प्रिय विद्यार्थियों, इम्पैक्ट लर्निंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले भी मैं कई वीडियो बनाया हूँ जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शायद उसमें पढ़ा दिया गया है। आप वीडियो को देखिएगा। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं आप नीचे कमेंट ज़रूर कर दिया करिए और मैं उसके लिए आपको दूसरा वीडियो बनाकर जो है दे दूंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस आपको दिया गया है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी एचबी क्या होती है, हिंदी के सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, हमको क्या करना पड़ता है, सभी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो एचबी होती है वह होती है बाबू वाज एब्लिक वेयर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एचबी क्या होती है? वाज एब्लिक वेयर। यदि आपसे कोई ये पूछे कि बाबू वाज और वेयर किस टेंस की एचबी होती है तो बस आपको सिंपल सा मैटर बताना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एचबी वाज एब्लिक वेयर होती है। ये एचबी क्या होती है आपको बता दो। एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। एच से होता है हेल्पिंग। एच से क्या होता है? हेल्पिंग। हेल्पिंग का मतलब होता है सहायता करना। अब वी का मतलब होता है वर्ब। क्या मतलब हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। इनका काम क्या होता है विद्यार्थियों आपको बता दें कि जो एचबी होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, या किसी भी टेंस को बनाने में या उस टेंस को पहचानने में हमारी मदद करती है। एचबी किसे कहते हैं? तो मुख्य रूप से आपको बताऊं कि जो एचबी जो वर्ब होते हैं वह दो होते हैं। एक होते हैं मेन वर्ब और एक होते हैं एचबी हेल्पिंग वर्ब। एक होते हैं मेन वर्ब और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब जैसे गो, कम, रीड, टीच, अब्यूज, डांस, डेकोरेट, स्लीप, इन सबको हम लोग मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। एचबी का मतलब, एचबी किसे कहते हैं? सुनो मेरी बात। एचबी किसे कहते हैं? वह वर्ब जो किसी टेंस को बनाने में या किसी भी टेंस को पहचानने में हमारी मदद करती है, उस वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया आई एम रीडिंग। मैंने लिख दिया आई एम रीडिंग। मुझे एक बात बताइए, आई एम रीडिंग अगर मैं कहूँ कि यह कौन सा टेंस है, आप जैसे भी बता सकते हैं। मुझे लगता है आप एचबी को पहचान करके सेंटेंस को बता सकते हैं कि यह कौन सा टेंस है। तो आपको बता दें कि इसमें एम शब्द आया है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एचबी है। यहाँ देखिए एम शब्द आया है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एचबी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एचबी है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एचबी। अगर मैं एम को हटा के यहाँ कर दूँ आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। बताइए यहाँ पे वाज शब्द आया है, बताओ यह किसी टेंस की एचबी है कि नहीं है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एचबी है, वाज एब्लिक वेयर, तो यहाँ पे वाज आ गया। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि कौन सा टेंस है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा मैटर है कि देखना, हाँ सर हम देख लिए यहाँ पे जो एचबी है वह वाज आई है। इसका मतलब यह जो टेंस है यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका क्या काम हुआ? कुछ काम नहीं है विशेष, बस काम क्या है कि ये टेंस को पहचानने में हमारी मदद कर दी। बस यही काम इसका है और कोई काम नहीं होता है किसी भी एचबी का। यह टेंस को पहचानने में हमारी मदद करती है। हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आगे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एचबी क्या होती है? वाज एब्लिक वेयर। विद्यार्थियों देखिए, किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसकी पहचान भी जरूरी होता है। अगर आप टेंस को नहीं पहचान पाएंगे तो आप उस टेंस को हिंदी से अंग्रेजी में बना ही नहीं सकते। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको पहचान जरूरी कौन सा टेंस है। तो मैं आपको बता दूं किसकी पहचान क्या होती है। पहचान सुनिए, ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस की, कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का कोई सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ,
रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई भी शब्द मिल जाता है विद्यार्थियों, तो आप 100% कन्फर्म हो जाइए कि जो टेंस आपको दिया गया है, वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिवाय कोई और टेंस नहीं होने वाला है। मैंने आपको बता दिया कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। जब आप हिंदी के सेंटेंस को देखेंगे तो लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि वह टेंस कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो लास्ट में रहा था आया है, टेंस का नाम कौन सा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तुम झूठ बोल रहे थे, अब देखो बोल रहे थे आ गया, इसका मतलब क्या नाम होगा टेंस का, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन तीनों में से कोई भी शब्द आता है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वो कहलाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि तुम मेरा वीडियो देख रहे थे, रहे थे आ गया, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप विद्यार्थी आप पहचान लेंगे किसी भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान और एचबी आपको कंफर्म हो गई। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की एचबी क्या होती है, वाज, अभी, वेयर, और इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी और रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। आपको बता दूं यहाँ पे 2 एचबी है, वाज, अभी, वेयर। शाम को करवा दीजिए, वाज, अभी, वेयर किसकी एचबी होती है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब आपको बता दूं 2 एचबी है, वाज, अभी, वेयर, तो वाज कहां पर लगाया जाएगा और वेयर कहां पर लगाया जाएगा, ये इन दोनों को जानना जरूरी है, क्योंकि जिसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं उसके साथ हम वेयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यही तो जानना जरूरी आपको है, कहां पर वाज लगेगा और कहां पर वेयर। अगर आप ये नहीं जान पाएंगे तो आप किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में नहीं बना पाएंगे। आपको बता रहा हूं किसके साथ वाज और किसके साथ वेयर का प्रयोग किया जाएगा। इधर देखो बालक, विद्यार्थी ने देखो, आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ, ही के साथ और सी के साथ, इट के साथ, और किसी का नाम है, किसी का क्या है, नेम है, नाम है, प्यारा सा नाम है, तो इन सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, वाज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वाज, WAS का यूज करेंगे। आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी के नाम के साथ किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। चलिए अब आपको बता दूं वेयर किसके साथ आएगा, तो वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इन तीनों के साथ वेयर का प्रयोग किया जाएगा। वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, इन तीनों के साथ वेयर का प्रयोग किया जाएगा। माइंड में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में बदलेंगे तो आपको सब्जेक्ट, इन सभी सब्जेक्ट के साथ वाज लगाना पड़ेगा और इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेयर। मैं एक सेंटेंस आपको लिख के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया विद्यार्थियों, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने लिया कि वह है भोजन, या कहते हैं वह किताब पढ़ रहा था। विद्यार्थियों आप टेंस को पहचान गए, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कैसे पता हुआ, सेंटेंस के लास्ट में रहा था शब्द आया है, कौन सा शब्द, रहा था। और पहचान क्या होती है, किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में सबसे आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे में कोई भी शब्द आ जाए तो बस एक टेंस का नाम देना पड़ेगा। क्या नाम है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। एकदम कंफर्म हो जाना, कोई डाउट मन में मत रखना। अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ गया तो 100% बोल देना ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आंख बंद भी रहे, अगर आंख आपकी बंद भी हो जाए तो आपसे कोई पूछे कि बोलो कौन सा टेंस है, तो तुम बोलना इसकी पहचान बता दो मुझको, मैं टेंस का नाम बता दूंगा। तो पहचान में रहा था, रही थी, रहे थे,
इसका मतलब कि टेंस का कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो बताओ ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है सर। यहाँ देखो अभी क्लियर हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। चलो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट का मतलब किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। बताओ अगर तुम तो मैं इसे यहाँ पे हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया सोहन। सोहन किताब पढ़ रहा था। एक बात बताओ मुझको कि सोहन किताब पढ़ रहा था, इसमें किताब कौन पढ़ रहा था? सोहन। तो बताओ काम हो रहा है पढ़ने का, कर कौन रहा है? सोहन। तो जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट तुम भी हो सकते हो, सब्जेक्ट मैं भी हो सकता हूँ, सब्जेक्ट सीता भी हो सकती है, सब्जेक्ट गीता भी हो सकती है, सब्जेक्ट मोहन भी हो सकता है, सब्जेक्ट सोहन भी हो सकता है। सब्जेक्ट दुनिया का हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। चलो सबसे पहले लगाया जाता है सब्जेक्ट। जो लगा दिया हमने, क्या लगा दिया? सोहन। सोहन का नाम सुंदर अक्षरों में मैंने लिख दिया। अब बताओ सोहन किसी का नाम है कि नहीं? नाम है। यहाँ देखो मैंने लिखा है यहाँ पे किसी के नेम के साथ। नेम का मतलब नाम के साथ। क्या लगाना है विद्यार्थियों? वाच। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? वाच। कुछ नहीं करना, बस सेम आपको इसे करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, इसके बाद सब्जेक्ट को देखकर वाच लगा दो, नहीं तो वेयर। जब वाच या वेयर लगा देते हैं, इसके तुरंत बाद ये देखो कि सेंटेंस में काम कौन सा होता है। तो काम कौन सा होता है? पढ़ रहा था, मतलब पढ़ने का काम होता है। पढ़ना किसके मिस होता है? रीड मिस होता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो मतलब कि जो काम हो रहा है उसकी अंग्रेजी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। इसमें काम हो रहा पढ़ने का, पढ़ना होता है रीड, माने हम जोड़ देंगे आईएनजी। यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने? आईएनजी। रीडिंग हो गया, मतलब पढ़ रहा था। क्या है? किताब। तो ए बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ बुक हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे पहचान मिटा दूंगा। पहचान समझ में आ गया? अब ये मत कहना कि सर पहचान समझ में नहीं आया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मान लीजिए मैं दूसरा सेंटेंस लिख दिया कि सीता मुझे बुला रही थी। सीता मुझे बुला रही थी। चलो सीता क्या कर रही थी? मुझे बुला रही थी। यहाँ पे देखो, इसमें सब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे? कहने का मतलब जो काम करेगा उसी को सब्जेक्ट बोलेंगे। सीता मुझे बुला रही थी। बुला रही थी मुझे कौन? सीता जी मुझको बुला रही थी। इसका मतलब कि सीता सब्जेक्ट हो गई। तो सबसे पहले हम इनका नाम लिख देंगे। बताओ सीता किसी का नाम है ना? तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी का नाम हो, चाहे सीता हो, चाहे गीता हो, चाहे सोहन हो, चाहे मोहन हो, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो। सॉरी, हम नाम की बात कर रहे हैं। नाम किसी का भी हो, चाहे सोहन का हो, चाहे मोहन का हो, चाहे मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, किसी का नाम अगर है तो नाम के साथ क्या लगाना है? वाच। नाम के साथ क्या आ जाएगा? वाच। जैसे सोहन वाच यहाँ पे लिखा गया था, वैसे सीता वाच, क्योंकि सोहन और सीता किसी का नाम है। इसके बाद क्या करेंगे? इसमें कौन सा काम हो रहा है? बुलाने का। बुलाना किसके मिस होता है? काल माने। तो हम क्या करेंगे? इसी काल में आईएनजी जोड़ेंगे। क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। आईएनजी के बाद किसे बुला रही थी? मुझे। तो मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मी। विद्यार्थियों सेंटेंस आपके ऐसे बना देंगे। चलिए आगे चलते हैं, रूल पढ़ लेते हैं और रूल के हिसाब से आगे सेंटेंसेस को बनाएंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, रूल देख लीजिए। RULE आपको पता हो गया। पहचान कैसे पहचानेंगे? कैसे किसी सेंटेंस को पहचानेंगे? को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस के लास्ट में देखना है। रहा था, रही थी, रहते शब्द आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। किसके साथ वाज लगाना है, किसके साथ वेयर लगाना है, ये आपको पता चल गया है। आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इफ के साथ या किसी के नाम के साथ वाज का प्रयोग करना है, और वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का। इतना चीज आपको कन्फर्म हो गया। इतना ही नहीं, आगे और भी पढ़ना है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया? हम पढ़ेंगे अब रूल। रूल का मतलब नियम। हर काम को करने का कोई न कोई नियम होता है। हम लोग भी देखेंगे क्या नियम है रूल में। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब वही सब्जेक्ट, काम को करने वाला। तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। जो काम करेगा उसी को सब्जेक्ट कहेंगे। और सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे। जब आप सब्जेक्ट लगा देंगे तो सब्जेक्ट को देखकर या तो वाज लगा देंगे, नहीं तो वेयर लगा देंगे। तो चलो मैंने लगा दिया वाज और नहीं तो लगा दिया वेयर। बताओ सब्जेक्ट हो गया सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद हो गया वाज, और वाज के बाद क्या? वाज अब्लिक। देखो अब्लिक लगा दिया, वाज अब्लिक वेयर, दोनों में से कोई एक आएगा। सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर, इसके तुरंत बाद हमको वी फोल्ड लगाना है। क्या लगाना है?
बी फोर होता क्या है बता दूं आपको, वह वर्ब जब हम किसी भी वर्ब में, वह वर्ब जिसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी, तो वह बी4 बन जाता है। जैसे गो में आपने क्या जोड़ दिया, आईएनजी। अब इसको प्लस बराबर कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। इसका मतलब इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, बी4। आप कंटीन्यूअस टेंस का जितना भी सेंटेंस बनाएंगे सब में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, सब में बी4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी4, मतलब आईएनजी वाला फॉर्म। चलिए इतना आपको समझ आया। जैसे गोइंग हो गया, कमिंग हो गया, रीडिंग हो गया, टीचिंग हो गया, अब्यूजिंग हो गया, डांसिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, कुछ भी लगाएंगे, कोई भी वर्ब लगाएंगे वह वर्ब किसमें होगी, V4 में होगी, मतलब उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। चलो आगे चलते हैं। जब आप V4 लगा देंगे तो V4 के बाद अदर वर्ड नहीं तो फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं, एक सेंटेंस आपको बताता हूं मैं, इसके बाद हम लोग वीडियो लास्ट कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया कि नैना, क्या नाम लिखा हमने, नैना। अब क्या कर रही है नैना, नैना अंग्रेजी बोल रही थी, नैना अंग्रेजी बोल रही थी, नैना अंग्रेजी बोल रही थी। सुनो मेरी बात, अब नैना, इसमें अंग्रेजी बोलने का काम तुम बताओ सही सही ने कौन कर रही है, नैना कर रही है ना, नैना अंग्रेजी बोल रही थी, अंग्रेजी बोलने का काम नैना कर रही है, तो नैना तो जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, तो मैं नैना को लिख दिया NAINA, क्योंकि नैना ही सब्जेक्ट है, नैना बोलने का काम कर रही है। अब नैना किसी का नाम है, तो किसी के नाम के साथ या तो हमको क्या लगाना होता है, वाज, तो हम नैना के साथ क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। अब वाज या वेयर दोनों में से एक को लगाना है, हमने वाज लगा दिया, तो वेयर को नहीं लगाना, नहीं, दोनों में से एक ही आएगा एक बार में। अगर वाज लगा दिए हैं तो वेयर नहीं लगाएंगे, वेयर लगा दिए हैं तो वाज नहीं लगाएंगे। चलिए वाज हो गया यहाँ पे, अब वाज या वेयर एक हो गया। अब इसके बाद V4 लगाना है, तो V4 लगाने से पहले ये देखेंगे कि सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है। तो बोल रही थी, मतलब बोलने का काम होता है, बोलना किसके मिस होता है, स्पीक, तो स्पीक को हमको बनाना है V4 कैसे बनेगा, जब आप उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो V4 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया, स्पीक में जोड़ दिया आईएनजी, अब ये V4 हो गया, हमको V4 चाहिए था, आईएनजी जोड़ दिया, V4 बन गया। कोई भी आप V4 यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा है स्पीकिंग, आप कोई भी वर्ब जोड़ दो, स्पीकिंग, डांसिंग, गोइंग, स्लीपिंग, अब्यूजिंग, कोई भी वर्ब जोड़ दो, कंटीन्यूअस बन जाएगा, V4 बन जाएगा। स्पीकिंग के बाद क्या बोल रही थी, विद्यार्थियों अंग्रेजी, तो यहाँ पे V4 के बाद अदर वर्ड, V4 के बाद जो कुछ आएगा उसको हम अदर वर्ड में होना समझेंगे, तो अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो गया, अदर वर्ड, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। विद्यार्थियों मैंने नाम का सब्जेक्ट लेकर के कई सेंटेंस आपको समझा दिया हूँ, आप बाकी के बचे हुए सेंटेंसेस में थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करिएगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इन सभी सेंटेंसेस से आप बस आपको ध्यान क्या देना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं और उस सब्जेक्ट के साथ कौन सी एचबी लगेगी, वाज लगेगा या फिर वेयर, जो लगेगा बस इतना आपको ध्यान देना है। फिर क्या ध्यान देंगे, जब आप वाज या वेयर लगा देंगे सब्जेक्ट को देखकर, तो इसके बाद वर्ब कौन सा काम हो रहा है, उस काम की अंग्रेजी पता करेंगे, क्या होती है उस काम की अंग्रेजी। जैसे पढ़ रहा था तो पढ़ना होता है रीड, माने आईएनजी जोड़ देंगे। पढ़ा रहा था, पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। सो रहा था, सोना की अंग्रेजी होती है स्लीप, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद बुला रहा था, बुलाना की अंग्रेजी होती है कॉल, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो जितना भी है सब में आप आईएनजी जोड़ने के बस 3 चीज ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट सही है, सब्जेक्ट को देखकर वाज वेयर लगाए हैं ये सही है, इसके बाद V4 सही है, बस बाकी अदर वर्ड में जो आएगा उसको लिख देंगे। विद्यार्थियों आज ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, जितना भी सेंटेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है ये सभी सिंपल सेंटेंस थे, अफर्मेटिव सेंटेंस थे। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो नीचे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है, क्या है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आपके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। तब तक के लिए घर पर रह करके अच्छे से पढ़ाई करिए और जितना भी हो सकता है मेहनत से पढ़िए और मुझे भी मोटिवेट करते हुए नीचे कमेंट कुछ न कुछ करिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम फील हो रही है, क्या अभी भी नहीं समझ में आया है, फिर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय।